ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव उद्यापन कैसे करें? उद्यापन विधिम ब्रूहि शिवरात व्रत तस्य च यत् कृत्वा शंकरं साक्षात् प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। हे गुरुदेव, ये बताइए कि हम कितने सालों तक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बोले शिवरात्रि के व्रत आप सावन से शुरू कर सकते हैं। ये सावन से नहीं तो माघ के महीने मकर संक्रांति जब आए तो उन दिनों से आप व्रत प्रारंभ करें। आने वाली है 14 जनवरी, उससे आप शिवरात्रि के व्रत शुरू करें। अच्छा, कितने सालों तक व्रत करे हैं भाई? तो लिखा है 14 सालों तक शिवरात्रि के व्रत करने चाहिए, 14 साल तक। और 14 सालों के बाद उद्यापन करनी चाहिए। जब 14 व्रत आपके पूरे हो जाए तब उद्यापन। चतुर्दश्या शब्दम कर्तव्यम शिवरात्रि व्रतम शुभम एक भक्तम त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां उपोषणम। त्रयोदशी को भोजन ना करें, त्रयोदशी को भोजन कर भी सकते हैं, पर जैसे ही चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कल शिवरात्रि है जैसे, तो आज से भी चतुर्दशी लग सकती है। किसी ब्राह्मण से पूछ करके तिथि का विचार अवश्य करें और फिर व्रत रखना। एक बार भोजन करके पहले दिन, दूसरे दिन शाम से या उसी दिन शाम से दिन में कर दिया, रात को मत करना। उसी दिन से आप व्रत प्रारंभ कर दो। जब तक 14 पूरी नहीं तब तक यह व्रत करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। शिवरात्रि दिने प्राप्ते नित्यं पाद्य वे विधिम शिवालये ततो गत्वा पूजां कृत्वा यथा विधि। शिवरात्रि को चाहिए कि निराहार रहें, और शिवरात्रि को चाहिए कि रात्रि का जागरण करें। हो सके तो रात भर पूजा करो। शिव जी की 4 पहर की पूजा होती है, लेकिन पूजा भी नहीं कर पाओ तो शिव जी का कीर्तन करना चाहिए। पर उस रात्रि को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस रात्रि को ब्रह्मा नहीं सोता, विष्णु नहीं सोता। हमारी क्या औकात है? जो लोग शिवरात्रि की रात्रि को सोते हैं वो अपनी आयु कम कर देते हैं। इसलिए शिवरात्रि की रात्रि को तो कीर्तन होना चाहिए, गाजा बाजों के साथ शिव जी का कीर्तन भजन होना चाहिए। देखो, जब आपके 14 सालों के व्रत पूरे हो जाए तो उद्यापन करें। उद्यापन कैसे करें भैया? तो लिखा है, तन मध्य लिखिए दिव्य लिंगवतो भद्र मंडलम अथवा सर्वतो भद्रम मंडपा प्रकल्पये। शिव जी का लिंगवतो भद्र बनाए, पर ध्यान रहे उसके अंदर सर्वतो भद्र चाहिए। अगर बिना सर्वतो भद्र का लिंग होगा तो वो पूरा फल नहीं देता है। लिंग के अंदर सर्वतो भद्र का आना अति अनिवार्य। बोलो जय श्री राम। तब शिव जी के साथ साथ देवताओं की भी पूजा हो जाती है। बोलो जय श्री राम। मंडलस्य च पार्श्वे स्थापनीया प्रयत्नतः
मध्ये कश्च संस्थाप्य शोवर्णो वा परो घटः। कहते हैं सुंदर उस भद्र के बीच कलश की स्थापना करें और उसमें अनेक कुआ बावड़ी का जल लेकर के आए, शरबूषधि डाल करके, हर जगह की औषधि डाल करके, सप्त प्रकार की मिट्टियां डाल करके उस घड़े में डालें, पंच पल्लव डालें और फिर अपने व्रत का उद्यापन करें। बोलो जय श्री राम। उसके बाद एक शिवजी की मूर्ति बनाएं, हो सके तो स्वर्ण की शिवजी की मूर्ति बनाएं, ऐसा ना हो तो चांदी की, ना हो तो किसी अन्य धातुओं की, ऐसा भी ना हो तो आप मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं और उसकी पूजा करें। निधाय वाम भागे तु शिव मूर्ति स्मतीन्द्रिया मदीयम दक्षिणे भागे कृत्वा रात्रो पर पूजई। शिवजी का रात भर पूजन होना चाहिए। कुछ लोग पूजा करें और कुछ लोग जागरण करें। उसके बाद शिवजी का जागरण करें। जो मूर्ति आपने स्वर्ण से बनाई है, चांदी से बनाई है, प्रातः काल जब ब्राह्मण की विदाई हो जाए, खा पी करके जब ब्राह्मण जाएं, तो जो भी सामान आपने रखा है सब ब्राह्मण को दान में दे दे, क्योंकि ब्राह्मण को दान दिया हुआ ही सर्वोत्तम फल मिलता है। पूजा से आधा, लेकिन जब ब्राह्मण को दक्षिणा से दान दिया जाता है तो हमें उस पूजा का पूरा फल मिलता है। यथा शक्ति विधानम च प्रजापत्यम समाचरेत् ब्राह्मणान् भोजयेत् प्रीत्या दद्यादानानि भक्तितः। यथा शक्ति, जितनी आप में शक्ति हो उतना आप दान अवश्य करें, पर स्वर्ण दान विशेष है। सोना दान देने से हमें मुक्ति मिलती। बोलो जय श्री राम। हो सके तो जो आचार्य जी आपने बुलाए हैं उनको गौदान करें, वस्त्र दान करें, वृषभ बैल का दान करें, तो हमें उस व्रत करने का संपूर्ण फल मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। क्योंकि ये जो धरती है ये दान पीठ की हुई है। आज ये कथा हो रही है, ये भी आपकी दान से हो रही है। ये कथा किसी की व्यक्ति विशेष नहीं है और आपने इस कथा को सफल बनाना है, इसलिए आप कुछ न कुछ दान इस कथा के लिए अवश्य करें, ताकि आप दान करोगे तो ऐसे आयोजन फिर होते रहे, ऐसी कथाएं फिर होती रहे। इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार 1100, 2100 जितना जिससे हो सके अवश्य डायरी पर लिखवाएं। हमारे कपिल शास्त्री वहां बैठा हुआ तबला वाला, आप उनके पास अपनी इस कथा की जो सहयोग राशि है वो दे सकते। बोलो जय श्री राम। इतना श्री सूत जी महाराज ने बताया, आपने ऐसे ऐसे शिव जी की व्रत का उद्यापन करना। इस पर सिद्ध ऋषियों ने प्रश्न किया है। ऋषियों ने कहा, सूतते वचनम श्रुत्वा परमानंद वयं गता विस्तरा कथया प्रीत्या सदैव व्रत उत्तमम्। हे गुरुदेव, आपने सर्वोत्तम व्रत की विधि हमें बता दी और वो व्रत शिवरात्रि का व्रत है। अब आप ये बताइए कि कब से इस शिवरात्रि का व्रत की महिमा चलने लगी? किसने किया ये शिवरात्रि का व्रत? पहला व्रत किसने किया?
इस पर श्री सूत जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, सुनो ऋषियों, मैं आपको एक इतिहास की कथा सुनाता हूं। श्रूयता मृषया सर्वे कथयामि हि पुरातनम् इतिहासं निषादस्य सर्व पाप प्रणाशनम्। हे ऋषियों, मैं आपको एक निषाद राज की कथा सुना रहा हूं, जिसको आप सावधान होकर के सुनिए। और यह कथा ऐसी है जो हमारे सारे पापों का विनाश कर देगी। सुनाइए महाराज। बोले, जंगल में एक निषाद रहता था। वो क्या करता था? बोले, निरंतरम वने गत्वा मृगान हन्ति स्म नित्यशः चौर्यं च विधिं तत्र करोति स्म वनेशनम्। उसका काम ही था निरंतरम वनिम गत्वा, निरंतर वन में जाना, वहां से मृगों को मार करके लाना, उन्हीं को ही खाना और उसी से अपना जीवन यापन करना, वही उसका काम। उसके परिवार में उसके माँ बाप थे, और एक वो अपने आप था, एक उसकी पत्नी थी, और 2 उसके बच्चे थे, और जंगल में रहते थे। एक दिन उसकी माँ, पिता और बच्चों ने कहा कि हमें भूख लग रही है, आप कहीं गए हुए थे, हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ, हम भूख से मर रहे हैं। उसने कहा कि हम जंगल में रहते हैं और मैं क्या लाऊं, मैं तुम्हें मृग मार करके तुम्हारे पास लाता हूं, फिर उसको तुम खाओ। तो अपनी माता पिता की बातों को मान करके जंगल में वो चले गए। तो एतस्मिन् समये भिल्यो मात्रा पित्रा स्त्रियां तथा पार्थितस्य क्षुधा दृष्टे भक्षम देहि वनेचरः। अपने माता पिता की भूख को मिटाने के लिए आज ये बालक वन में गया और मृग को देखने लग गया कि कहां से कोई मृग आएगा, उसको मारूंगा और फिर घर में ले जाऊंगा और अपने माँ बाप की भूख को मिटाऊंगा। कहते हैं सारा दिन बीत गया उसका, पर कोई मृग नहीं आया, कोई हाथ नहीं लगा, मारे किसको भाई? सुबह से शाम हो गई, सूर्य अस्त होने वाला है, माँ बाप घर में तड़प रहे हैं भूख के मारे, लेकिन कोई मृग नहीं मरता। क्या तो सोच रहा है वन में जाकर के, किम कर्तव्यम क्व गंतव्यम कम प्राप्तम मेध्य किंचनः बालश्च ये गृहे तेषां किम पुत्रश्च भविष्यति। क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे समझाएगा, कौन मेरे माता पिता की भूख को, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, इनकी भूख को कौन दूर करेगा? सोच रहा था, लेकिन सोचते सोचते बैठ गया। अब अचानक उसको एक जलाशय दिखा जहां पर जल आ रहा था, कुआं बावड़ी जिसे हम कहते हैं। तो वहां पर उसने सोचा यहां पर ये जल है और उस जल के पास एक शिवलिंग है, तो सोचने लगा कि कोई मृग जरूर आएगा जल पीने के लिए, पानी पीने के लिए। तो उसके पास एक कमंडल था जो उसका पानी पीने वाला, तो उस कमंडलों पर उसने जल भरा और वो हाथ पर लिया, और वहां पर एक बिल का पेड़ था, उसके ऊपर जाकर के चढ़ गया और कहने लगा कब कोई आएगा धनुष बाण हाथ में और कब मैं उस मृग को मारूं। लिखा है कि बिल वृक्ष के ऊपर वो बैठने लग गया, धनुष पर बाण छेड़ता है और मृग का इंतजार करता है। इति मत्वा शवे वृक्ष मेकम बिल्वेति संज्ञकम समारुह्य तत्र जलमादाय भिल्लकः जलमादाय भिल्लकः। आज वो भिल
जल में हाथ पे लेकर के बिल वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है और गिन रहा है कि कौन आएगा कौन आएगा। रात हो गई और रात के प्रथम पहर 9:30 बजे के बाद पहर शुरू हो जाता है। पहला पहर 9:30 बजे के बाद एक मृगी वहां आई पानी पीने के लिए। ओहो, ये प्रसन्न हो गया व्यास, मन ही मन मुस्कुराने लग गया। अब मैं इसको मारूंगा और इसको मार करके घर ले जाऊंगा और अपने माता पिता की प्यास को मिटाऊंगा। जैसी मृगी पानी पीने लगी, अचानक इसने धनुष उठाया। अपने हाथ में धनुष उठाने मात्र से बिल के पत्ते नीचे गिरे और थोड़ा सा पानी नीचे गिरा। बिल पहले पानी गिरा इसके हाथों से और उसके बाद बिल वृक्ष के पत्ते नीचे गिरे और शिवलिंग के ऊपर पड़ गए। कहते हैं एक पहर की पूजा इसके हाथों से आज हो गई। तदात्रो प्रथमं यामे मृगित्वे का समागता धृतृषा चकिता साचा प्रोत्पालम कुर्वती सदा। आज इसके हाथों से महाराज धनुष उठ गया और उस धनुष उठाने मात्र से बिल के पत्ते नीचे गिर गए। इत्तीव कुरुतस्तस्या जलम बिल्लालानि च पतितानि यथस्तत्र शिवलिंग मभूत। तथा शिवलिंग के ऊपर गिर गए और एक पहर की पूजा इससे हो गई। इतने में मृगी पानी पी रही थी, इसने धनुष उठाया मारने के लिए। मृगी ने कहा, ए व्यास, क्या कर रहे हो? बोले, तुम्हें मार रहा हूं और तुम्हें मार करके मैं अपने माता पिता की आज भूख को दूर करूं, क्योंकि मेरा परिवार भूखा है। मृगी ने कहा, ए व्यास, मेरे द्वारा इस अनर्थ शरीर से यदि इस देह से यदि तुम्हारी भूख मिटती है तो आज ये मेरा देह सार्थक हो जाएगा। अगर मेरे शरीर से तुम्हारे अंदर की भूख और तेरे परिवार की भूख मिटती है तो मेरा ये देह सार्थक हो जाएगा। पर अभी तुम मुझे मत मारो। क्यों? बोले, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को अपने स्वामी के पास और अपनी बहन के पास छोड़ करके आऊंगी, उन्हें सौंप करके आऊंगी और फिर तुम मुझे मार दो। व्याध ने कहा, नहीं, तुम जाओगी और फिर तुम वापस नहीं आओगे। मुझे पता है कौन वापस आ सकता है मरने के लिए। तो वो मृगी कहती है, नहीं व्याध, मैं तुझे शपथ पूर्वक कहती हूं, मैं आज वचन करके कहती हूं कि जो लोग वेद तत्व को जान करके वेदों का पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को जितना पाप लगता है उतना पाप मुझे लगेगा। जो लोग शास्त्र को जान करके भी शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है, हे व्याध, वह पाप मुझे अगर मैं वापस नहीं आऊं। व्याध ने सुन लिया तो व्याध ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। उसको छोड़ा तो तब तक एक दूसरी मृगी आ गई अपनी बहन को ढूंढती ढूंढती। थोड़ी देर बाद वो तब तक शिवरात्रि का दूसरा पहर चल रहा था। व्याध ने उठाया धनुष और जैसे उसका धनुष उठाना, विधाता का कौतुक देखो, जैसे उसने धनुष उठाया कि उसके हाथ से थोड़ा सा जल नीचे गिर गया तो शिव जी का अभिषेक हो गया। फिर उसने धनुष उठाया तो कुछ बिल के पत्ते नीचे गिर गए, तो बिल वृक्ष भी के पत्ते गिरे और पानी गिर गया। दूसरे पहर की पूजा उसके हाथों से हो गई। उसने जैसे ही बाण छोड़ा तो मृगी ने कहा, ए व्याध, रुको, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्यों?
बोले मैं अपनी बहन को ढूंढती ढूंढती यहां पहुंची हूं और घर में मेरे नन्हे नन्हे से बच्चे, मैं उन बच्चों को अपनी बहन और अपनी स्वामी को सौंप करके तुम्हारे पास आऊंगी, इसलिए मुझे मत मारो, मत मारो। उस व्याध ने कहा नहीं, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी अभी एक मृगी आई थी, वो भी यही कह करके चली गई और तू भी यही कह रहे। मृगी ने कहा ए व्याध, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं शपथ पूर्वक कहती हूं कि जो लोग ब्राह्मण होकर के संध्या नहीं करते हैं, उन ब्राह्मणों को जितना पाप लगता है उतना पाप मुझे लगे यदि मैं वापस न आऊं। जय श्री राम। तो व्याध ने कहा ठीक है जाओ। वो चले गए। इतने में वहां जो उसकी वो जो मृग था, उसकी जो दो पत्नी थी, उसने देखा, उस मृग ने सोचा कि मेरी दो पत्नी जंगल में गई हुई है, अभी तक लौट करके नहीं आए, तो मृग भी दूसरे रास्ते से आ गया। और तब तक शिवरात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। ओहो, इसने देखा ओहो एक मोटा सा मृग आ गया है, तो प्रसन्न हो गया, कोई मृग आ गया। तो उसको मारने के लिए भी इसने महाराज बाण उठा दिया। तो इसके हाथों से जैसे ही बाण उठाया होगा, यहाँ उसका कमंडलू था, तो उस कमंडलू से जर ये नीचे गिर गया और शिव जी का अभिषेक हो गया। और उस बिल वृक्ष के पत्ती भी नीचे गिर गए जो शिवलिंग के ऊपर पड़ गए। तीसरे पहर की पूजा भी इसके हाथों से। जैसी मारने लगा तो मृग ने कहा रुको व्याध, क्या कर रहे हो? बोले तुझे मार रहा हूं। क्यों? बोले तुझे मार करके मैं अपने माता पिता की भूख को मिटाऊंगा। तो व्याध ने कहा, उस मृग ने कहा धन्यो हम पुष्टिमानद्या भवतृप्तिर भविष्यति यस्यांगम नोपकारार्थम तस्य सर्वं वृथा गतम, तस्य सर्वं वृथा गतम। वो हिरण बोला हे व्याध, मैं धन्य हूं, आज मेरा जो ये पुष्ट शरीर है ये आज धन्य हो गया है, धन्य हो गया है, धन्य हो गया है। आज इस पुष्ट शरीर से परोपकार का काम